बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ऐ की मात्रा के शब्द। पहले की क्लासेस में हमने ए की मात्रा के शब्द पढ़े थे। आज ऐ की मात्रा के शब्द पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पर देखिए ए पे मात्रा होती है जो एक दिख रही है आपको, उसको हम स्वर में तो इस तरह से लिखते हैं, लेकिन जब हम किसी व्यंजन पे डालते हैं तो दो मात्राएं होती हैं। जिस तरह से ऐ, इसको पढ़ते हैं ऐ की मात्रा। अब यहाँ पे मैंने 12 खड़ी के अंतर्गत ये मात्राएं डाल करके कुछ व्यंजन आपके सामने हैं। देखिए, क पे ऐ की मात्रा तो हो जाती है कई, इसको कई पढ़ते हैं। ख पे ऐ की मात्रा को खई, ग पे ऐ की मात्रा तो गई, घई, चई, छई, जई, झई। फिर टई, ठई, डई, ढई, तई, थई, दई, धई, नई। इस तरह से ऐ की मात्रा को प्रेशराइज करके पढ़ते हैं। पई, फई, बई, भई, मई, यई, रई, लई, वई, शई, 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 हई। तो इसको है पढ़ते हैं, क्योंकि ये ह के ऊपर दो मात्राएं तो ये हई हो जाता है। तो ये था 12 खड़ी पर ऐ की मात्रा डालने पर किस तरह से उसको प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारण करते हैं। अब आइए देखते हैं ऐ की मात्रा वाले वर्णों को जोड़ करके शब्द किस तरह से बनता है। ऐ की मात्रा को के साथ जो वर्ण होते हैं, जैसे कि भ, भ पे ऐ की मात्रा भई, य और आ की मात्रा तो हो जाता है भैया। उसी तरह म, ऐ की मात्रा द, आ की मात्रा और न तो हो जाता है मैदान। प, ऐ की मात्रा स और आ की मात्रा हो जाता है पैसा। फिर क, ऐ की मात्रा म, र पे आ की मात्रा हो जाता है कैमरा, कैमरा। प, ऐ की मात्रा और र बन जाता है पैर। तो इस तरह से हमने ऐ की मात्रा के साथ वर्णों को जोड़ करके शब्द बनाए। जैसे फिर से मैं दोहराती हूँ, जैसे भ पे ऐ की मात्रा और य के आ की मात्रा भैया, मैदान, पैसा, कैमरा और पैर। तो ये थे ऐ की मात्रा के शब्द को जोड़ करके, वर्णों को जोड़ के शब्द। अब कुछ और वर्णों को देखते हैं जो ऐ की मात्रा के बने हुए हैं। तो चलिए, और उसको हम चित्रों की सहायता से पहचानने की कोशिश करते हैं। ये मैंने एक चित्र बनाया जो कि ऐ की मात्रा में आता है। इसका नाम है थ पे ऐ की मात्रा थई, ला, थैला। इसका मतलब होता है बैग। इंग्लिश का वर्ड है बैग और हिंदी में बोलते हैं थैला। अब ये चित्र है, किस चीज का है? पैर। तो प पे ऐ की मात्रा पै और र, पैर। ये पैर का चित्र हुआ। इसके बाद एक चित्र है जो कि एक सब्जी का नाम है। ये है बैंगन, बैगन, बैंगन। ब पे ऐ की मात्रा बैगन, इसको बैगन पढ़ते हैं। इसके बाद का चित्र मैं यहां लिखती हूं। एक लेडीज है, ये है म पे ऐ की मात्रा, य, आ की मात्रा, ये है मैया। इसमें ऐ की मात्रा इसके ऊपर से दो आती है, उसके बाद म पे ऐ की मात्रा के बाद य पे आ की मात्रा हुई, तो ये हो जाता है मैया। इसके बाद जब हम ऐ की मात्रा को प्रोनाउंस करते हैं तो हमेशा उसमें ऐ की वर्ड ऐ की तरह से पढ़ते हैं। जैसे ए अलग होता है, ए की मात्रा एक होती है और ऐ की मात्रा दो होती है जब हम व्यंजन पे डालते हैं। तो चलिए और शब्दों को देखते हैं, चित्रों को जो ऐ की मात्रा वाले हैं। एक इसमें जब बोट की तरह, यानी बोट को हिंदी में
नाव भी बोलते हैं और नैया। बोट को हिंदी में नाव और नैया दोनों बोलते हैं। तो न पे बड़ी दोनों, न पे ऐ की मात्रा य और आ, जो हो गया है नैया। अब इस तरह से मैं एक पक्षी का यानी कि चिड़िया का चित्र बनाती हूँ, जिसका नाम है इसमें चलिए एक चित्र बनाया मैंने पक्षी का और इसका नाम है गौरैया। तो र पे ऐ की मात्रा यहाँ पे भी आई, इसको बोलेंगे गौरैया। और कुछ चित्रों को बनाते हैं जिसकी सहायता से हमें ऐ की मात्रा का पता चलेगा कि ऐ की मात्रा किस किस पे पड़ती है, तो कैसे शब्द प्रोनाउंस होते हैं। इसके बाद ऐ की मात्रा वाले शब्दों पर आपको गोला करना है, यानी कि सर्कल करना है जो ऐ की मात्रा के शब्द हैं। तो हम इसमें मैं बहुत सारी मात्राओं के शब्द लिखूंगी, लेकिन आपको सिर्फ ऐ की मात्रा के शब्दों को गोला करना है। वो कौन से शब्द हैं, वो यहाँ से शुरू हो। न पे ऐ की मात्रा या, नैया। क आ की मात्रा ल और आ की मात्रा काला। त छोटी की मात्रा, फिर त पे ल पे बड़ी की मात्रा तितली। उसके बाद म पे ओ की मात्रा मोर। प पे ऐ की मात्रा, स पे आ की मात्रा पैसा। उसके बाद प ऐ की मात्रा और र पैर। इसके बाद के जो शब्द हैं वो दूसरी मात्राओं के, जैसे न आ की मात्रा और व नाव। म य बड़ा ऊ की मात्रा मयूर। इसके बाद ब छोटी की मात्रा ब पे, ज ल पे बड़ी की मात्रा बिजली। थ ऐ की मात्रा ल और आ की मात्रा थैला। म ए की मात्रा और ज मेज। ख छोटी की मात्रा र और क पे बड़ी की मात्रा खिड़की। ये जो शब्द हैं इसमें से आपको एक ही मात्रा के शब्दों पर गोला करना है। जैसे मेरे पास पहले नंबर पे नैया, न पे ऐ की मात्रा है, य पे आ की मात्रा, तो क्या हुआ नैया। तो ये शब्द सही है और एक ही मात्रा वाला है, ऐ की मात्रा वाला है, इसलिए हमने उस पर सर्कल किया। अब दूसरा शब्द है क पे आ की मात्रा और ल पे आ की मात्रा काला, लेकिन ये शब्द आ की मात्रा के हैं इसलिए इस पे सर्कल नहीं करना है। त पे छोटी की मात्रा त और ल पे बड़ी की मात्रा तितली, तो तितली शब्द पे भी नहीं करेंगे क्योंकि इसमें छोटी और बड़ी की मात्राओं का मिलान है। फिर म पे ओ की मात्रा और र, ये भी नहीं, ऐ की मात्रा है इसमें। दूसरा शब्द प पे ऐ की मात्रा, सौ पे आ, तो ये है ऐ की मात्रा का शब्द, इस पे हमें सर्कल करना है यानी गोला करना है। अगला शब्द प पे ऐ की मात्रा और र पैर, तो ये भी सही शब्द हुआ और ऐ की मात्रा वाला, और हमें इस पे भी इस तरह से सर्कल करना था। अगला नीचे का शब्द न पे आ की मात्रा और व नाव, तो नाव को में आ की मात्रा इसलिए अब उस पे सर्कल नहीं करना। मयूर, य पे बड़ा ओ की मात्रा इसलिए ये भी राइट नहीं है। बिजली, ब पे छोटी ई की मात्रा और ज और ल पे बड़ी की मात्रा, तो इस पे भी हमें सर्कल नहीं करना। लेकिन इसके बगल में जो शब्द है वो है थ, उस पे ऐ की मात्रा और ल पे आ की मात्रा थैला, तो ये राइट शब्द है क्योंकि इस पे ऐ की मात्रा है और हमें ऐ की मात्रा के शब्दों पर ही सर्कल करना है, गोला करना है। इसके बाद का शब्द है म पे ए की मात्रा और ज मेज, लेकिन हमें ए की मात्रा तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए ऐ की मात्रा जिसपे दो मात्राएं लगी हों, तो ये मेज राइट नहीं है। खिड़की, खिड़की, इस पे भी छोटी ई है और बड़ी ई है, इसलिए ये ऐ की मात्रा का शब्द
नहीं है, तो इसमें हमें सर्कल नहीं करना। तो हमें सर्कल करके किन किन शब्दों को हमने पाया, चलिए पढ़ते हैं। नैया, पैसा, पैर, फिर आता है थैला। ये शब्द ऐ की मात्रा के हैं। उसके आगे भी कुछ शब्द मैं लिखती हूँ जिसको आपको पहचान करना है कि वो ऐ की मात्रा के शब्द हैं या नहीं। देखिए, ये है सैनिक, मामा, फिर आता है जूता, उसके बाद भैया, और इसके बाद मैना और पुल, और अंतिम वर्ड है कोयल। अब मुझे बताइए कि इसमें ऐ की मात्रा नीचे वाले शब्दों में कौन सी है और जिसपे सर्कल हमें करना है। सही शब्द में ऐ की मात्रा होनी चाहिए जो हमें खोजना है। तो देखिए, स पे ऐ की मात्रा सई और न पे छोटी की मात्रा नी क, तो ये राइट है क्योंकि इसमें ऐ की मात्रा हमें मिल गई, तो ये हो गया सैनिक। इसके बाद का शब्द म पे आ की मात्रा और म पे आ की मात्रा तो हो जाती है। दूसरा शब्द बनता है, ये तो आ की मात्रा वाला है, मामा, तो इसमें हमें सर्कल नहीं करना है। ज पे बड़ाऊ की मात्रा ता, जूता, जूता में भी बड़ाऊ की मात्रा है, इसलिए इस पे सर्कल नहीं करना है। भ पे ऐ की मात्रा है और य पे आ की मात्रा है, तो ये भैया, और ये सही शब्द है और हमें इस पे सर्कल करना है। तो चलिए दूसरा देखते हैं। म पे ऐ की मात्रा, न पे आ की मात्रा, ये है मैना, तो ये भी सही शब्द है और इसको भी हमने सर्कल किया। इसके बाद प पे छोटा ऊ पुल, ल, पुल, तो ये शब्द नहीं है ऐ की मात्रा वाला। क पे ओ की मात्रा, य पे य और ल कोयल, तो ये भी ऐ की मात्रा के शब्द नहीं है। तो वापस से हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से ऐ की मात्रा के शब्द प्राप्त हुए और उसका वापस से दोहराते हैं। नैया, सैनिक, फिर है थैला, भैया, पैसा, पैर, मैना। इतने सारे हमें ऐ की मात्रा के शब्द मिले। तो चलिए ऐ की मात्रा के शब्दों को चित्र की सहायता से उसमें वाक्य पूरे करते हैं। ऐ की शब्दों वाले, ऐ की मात्रा वाले शब्दों के वाक्य लिखते हैं। किस तरह से ऐ की मात्रा के शब्दों के वाक्य पूरे होते हैं, आइए देखते हैं। ऐ की मात्रा में शब्द जो होंगे वो देखिए किस तरह के होते हैं। पहले मैं लिखती हूं वाक्य पूरे करो, जिसमें ऐ की मात्रा हो वो वाक्य पूरे करो। तो कैसे होंगे? पहला है, ये चित्र, ठीक है, ये चित्र है बोट यानी कि नाव, ठीक है, इसको नैया भी बोलते हैं। या पर बैठ, बैठ, नैया पर बैठ, तो यहाँ आएगा न और ऐ की मात्रा, नैया पर बैठ, ये ऐ की मात्रा हुआ, या हुआ नैया पर बैठ, नैया पर बैठ। दूसरा शब्द है, ये चित्र आ रहा है आपका, एक वेजिटेबल है, ब पे ऐ की मात्रा, ग और न, बैगन, बैगन, क पे बड़ी क की सब्जी, खा, बैगन की सब्जी खा। तो ये जो है बैगन, इस पे ऐ की मात्रा के मात्रा लगी हुई है। अगला है, ये है पैर, प पे ऐ की मात्रा और र पैर, तो यहाँ पे हमने लिखा पैर, पैर पर
पैर में जूता पहन। जब पे बड़ा ऊ की मात्रा तब पे आ की मात्रा, जूता पहन, इस पे कोई मात्रा नहीं, तो पैर में जूता पहन। तो ये ऐ की मात्रा वाला शब्द था जिससे हमने इस वाक्य को पूरा किया। अगला वाक्य ये है, भ य पे आ की मात्रा को राखी, ख पे बड़ी की मात्रा बांधो। तो इसमें भ पे अ की मात्रा आ जाएगी, तो इसको हो जाएगा शब्द भैया। भैया को राखी बांधो। ये वाक्य कंप्लीट हुआ, भैया। उसके बाद से अगला वाक्य ये होता है, इसमें आगे का शब्द बताना है, इसमें आगे का वाक्य वर्ण बताना है, के पास जाना है। पे ऐ की मात्रा, तो किसके पास, भैया एक शब्द आया और म पे ऐ की मात्रा, मैया, मैया के पास जाना। तो हमारे पास कितने वाक्य हुए? पहला वाक्य था न पे ऐ की मात्रा, य और आ की मात्रा, नैया पर बैठ, नैया पर बैठ। दूसरा वाक्य है बैंगन, बैगन की सब्जी, सब्जी खा, ख पे आ की मात्रा। फिर है पैर में, जब पे बड़ा ऊ की मात्रा तो पे आ की मात्रा, जूता पहन। इसके बाद भ पे ऐ की मात्रा और य पे आ की मात्रा हो गई, भैया को राखी बांध धो। इसके बाद अंतिम वाला है म ऐ की मात्रा या, मैया के पास जाना है। तो ये हमारे वाक्य जो कि ऐ की मात्रा वाले थे, उसको हमने पिक्चरों की सहायता, चित्र की सहायता से पूरे किए। इसके बाद से कुछ और वर्ड सीखते हैं ऐ की मात्रा वाले चित्र की सहायता से। इसमें इस चित्र को पहचान करके उसके नाम लिखने हैं। चित्र पहचान कर नाम लिखो। किस चीज का चित्र है जो मैंने बनाया और आपको उसका नाम लिखना है। पहला चित्र यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2, इसमें ऐ की मात्रा है, ध्यान रखिए इसमें ऐ की मात्रा आएगी। इसके बाद का चित्र है तीसरा, चलिए पहले 3 चित्रों को लिखते हैं, इसका नाम लिखते हैं पहले 3 चित्रों के। पहला पैसा, प पे ऐ की मात्रा, स और आ की मात्रा, पैसा, ये हो गया। प पे ऐ की मात्रा यहां से और स पे आ की मात्रा, पैसा। दूसरा है न पे ऐ की मात्रा, य पे आ की मात्रा, तो हो गया नैया। इसके बाद का है प पे ऐ की मात्रा और र, पैर। 3 शब्द हमें मिले जो कि चित्र की सहायता से हमने उसको लिखा। अगला शब्द, अगला पिक्चर मैं बना रही हूं चित्र, जो कि एक प्रकार की सब्जी का नाम है। उसके बाद का चित्र है, देखिए पहले चित्र का नाम क्या है? पहले चित्र का नाम क्या है? सब्जी का नाम है, तो ये है एक बैंगन, ये बैगन का चित्र है। अगला नेक्स्ट वाला है थैला, थ पे ऐ की मात्रा, ल और आ की मात्रा, थैला। इसी तरह से जब आप कपड़े कोई पहनते हो तो बहुत देर तक पहनने पर वो गंदे हो जाते हैं, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं? कोई कपड़ा गंदा होता है तो उसको बोलते हैं मैला। वो ऐ की मात्रा, ल और आ की मात्रा, इसको बोलते हैं मैला। उसके बाद से एक चिड़िया का चित्र है जिसका नाम क्या है? ये है
मैना, म ऐ की मात्रा, न आ की मात्रा, मैना। ओके, अब देखिए इसी तरह और चित्र बना रही हूं मैं, जिसको आप पहचानिए किस चीज का चित्र है। ये है, आंख भी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में आईज भी बोलते हैं, लेकिन एक शब्द और बोलते हैं, उसका नाम है नैन। नैन, नैन मतलब कि आंखें। नैन पर्यायवाची शब्द है आंख का, तो आंख को नैन भी बोलते हैं, इसलिए मैंने नैन लिखा। इसके बाद का शब्द मैं लिख रही हूं, पिक्चर जो चित्र बना रही हूं वो है, चलिए पहले हम और शब्दों को पहचानते हैं और चित्रों को पहचानेंगे। पहले इसको मैं रब कर देती हूँ। ऊपर की 12 खड़ी में से हम कुछ और शब्द बनाएंगे 12 खड़ी के अक्षरों से लेकर के, जैसे कि चय, ठीक है, छय, तो छय से वर्ड से बन जाएगा छय ल, छैल। जय, ज से कौन सा वर्ड होता है, जय, जैम, जैम, जैम आप खाने को अच्छा लगता है ना। उसके बाद का वर्ड आता है तैया, ततैया। ततैया एक प्रकार की कीट है, कीटाणु जीव है जो कि काटता है तो बहुत दर्द होता है। अब आता है न, न अक्षर से बना नैना। नैना नाम भी होता है और नैन आंखों को भी कहते हैं। उसके बाद से दूसरा शब्द म से बनाया मैंने, मैना, ठीक है। दूसरा शब्द मैंने बनाया म से, मैना। उसके बाद र से बनाया रैन, रैन मतलब होता है रात, रैन। उसके बाद का शब्द बनाया शैल, शैल, शैल का मतलब पहाड़ भी होता है, वो पहाड़ की पर्यायवाची है शैल। उसके बाद ख पे आई की मात्रा और र खैर। तो ये इतने सारे शब्दों को हमने यहाँ 12 खड़ी से लेकर के बनाया। तो चलिए फिर से रिवाइज करते हैं, उसको दोहराते हैं। छ पे आई की मात्रा छैल, ज पे आई की मात्रा जैम, जैम, त पे आई की मात्रा और या तैया, न पे आई की मात्रा, न पे आ की मात्रा नैना, म पे आई की मात्रा, न पे आ की मात्रा मैना, और र पे आई की मात्रा न, रैन, श पे आई की मात्रा ल, शैल, और ख पे आई की मात्रा र, खैर। तो ये सारे शब्द हैं जो कि हमने ऐ की मात्राओं वाले बनाए हैं। तो चलिए अब हम पहले दोहरा लेते हैं। पहले हमने ए की मात्रा सीखी थी, अब ऐ की मात्रा। दोनों में क्या शब्द में डिफरेंस होता है, वो पढ़ते भी हैं और लिखते भी हैं। श पे अगर हम ए की मात्रा लगाएं और र लिखें तो हो जाता है शेर, उसको ए पढ़ते हैं शेर। और अगर हम श पे आई की मात्रा लगाएं और ल लिखें तो उसको बोलते हैं शैल, शैल, शैल मतलब कि पहाड़। उसके बाद से वर्ड है जो कि ए की मात्रा का है, मेज। म पे ए की मात्रा मेज, ऐसे पढ़ते हैं। और जब हम म पे आई की मात्रा लगाते हैं और न पे आ की मात्रा, ये हो गया मैना। यहाँ पे म पे ए लगा है तो मेज, और यहाँ पे आई लगा है म पे तो मैं पढ़ते हैं, मैना। उसके बाद का शब्द देखिए, ए और आई की मात्रा में फर्क हम देख रहे हैं। तो उसके बाद का शब्द ए की मात्रा वाला, प पे ए की मात्रा पेड़, ठीक है। और अगला प पे आई की मात्रा हो जाती है पैसा। प पे ए की मात्रा पेड़, प पे आई की मात्रा पैसा। तो इसमें दोनों में बोलने में ये फर्क आ रहा है। उसी तरह से सेब, स पे ए की मात्रा से और ब, सेब। सैलूना, सफेई की मात्रा सही पढ़ते हैं, सैलूना। तो सेब और सैलून में ए और आई की मात्रा का डिफरेंस आ रहा है, देखिए
इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। ए की मात्रा को सेर ए पढ़ते हैं और आई की मात्राओं में सैर या फिर शैल। इसमें शैर भी वर्ड आ सकता है। सैर मतलब की होता है घूमना, सैर। उसी प्रकार से आई की मात्रा वाले शब्दों में हम देखते हैं पैसा, मैंने लिखा था पैसा ऑलरेडी। उसके साथ ही एक और शब्द आता है म पे आई की मात्रा, द पे आ की मात्रा और न, मैदान, मैदान। उसी तरह से अगला शब्द हो जाता है न पे आई की मात्रा न और आ की मात्रा नैना। और अगला शब्द आई की मात्रा वाला है प पे आई की मात्रा द ल, पैदल। तो ये सारे शब्द हुए आई की मात्रा वाले, जो कि ए की मात्रा से थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा अलग है। जैसे इसको हम पढ़ रहे हैं ए की मात्रा वालों में तो शेर, मेज, पेड़, सेब, आराम से। लेकिन इस पे जोरदार के पढ़ना होता है आई की मात्रा पे, तो इसमें पढ़ते हैं शैल, मैना, पैसा, सैलून। उसके बाद सैर, मैदान, नैना, पैदल। इस तरह से हमें ए की मात्रा में दबाव कम देना पड़ता है और आई की मात्रा वाले शब्दों पे जोर लगा के पढ़ना होता है। तो ये दोनों में ये फर्क होता है। अब चित्र को शब्द से मिलाना है, तो किस तरह से आता है? पैसा, पैर और नैन और थैला। मैंने 4 शब्द लिखे हैं और उसके साथ अलग अलग चित्र बनाते हैं। जैसे कि मैंने पहला चित्र बनाया जिसमें है, किसका चित्र है? ये है पैर। और उसके बाद का चित्र मैंने बनाया, ये है पैसा। उसके बाद से ये है थैला और उसके बाद का शब्द ये देखिए, जिसमें कि इसको आइज भी बोलते हैं और आंख भी बोलते हैं। एक और शब्द है जो इसका पर्यायवाची शब्द है, उसको नैन भी बोलते हैं। अब इसको चित्र को शब्द से किस तरह मिलाना है? पपई की मात्रा पैसा, पैसा को उसके चित्र से मिलाया। पैर, पैर को उसके चित्र से मिला दिया। न प्याई की मात्रा न, नैन और थैला। इस तरह से हमने चित्र को शब्द से मिला करके वाक्यों को भी लिखा है और आई की मात्रा को जाना है। अब आपको पहले की जो मैंने मात्राएं सिखाई उस मात्राओं को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि अभी तक हमने कहां तक सीखा है। आ की मात्रा किस तरह होती है? एक सिंगल लाइन होती है। छोटी ई की मात्रा में आगे से मात्रा जाती है, बड़ी ई की मात्रा हमेशा पीछे से आती है। फिर छोटा ओ की मात्रा किस तरह से प्रदर्शित होता है? आगे से, और बड़ा ओ की मात्रा होता है पीछे से। और ए की मात्रा तो इसमें कोई मात्रा नहीं होती, क्योंकि ए अपने आप में ही एक मात्रा है। और अभी मैंने आई की मात्रा सिखाया, इस पे स्वर है, इस वजह से इस पे एक मात्रा है। लेकिन अगर हम व्यंजन पे लिखेंगे तो इस पे आती है 2 मात्राएं। इस तरह से आई की मात्रा तक आज तक हमने पढ़ा। अब आपको आई की मात्राओं वाले शब्दों को प्रैक्टिस करनी है, किस तरह से उसको लिखते हैं और किस तरह से उसके शब्दों को पढ़ते हैं। तो वाक्यों को पढ़ करके अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा कि आई की मात्रा किस तरह होती है, जिसमें से आपको प्रोनाउंस करने में इजी होता है। कई, खई, गई, घई, इस तरह से आप पढ़ोगे। अगर कोई वाक्य इससे रिलेटेड लिखा है तो पढ़ने में आसानी होता है। जैसे कई, खई, गई, घई, चई, छई, जई, छई। उसके बाद टई, ठई, डई, ढई, तई, थई, दई, धई, नई। और पई, फई,
बै भई मै यई रई लई वई शय 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 है। तो इस तरह से आई की मात्राओं को आपको पढ़ करके वाक्यों को अच्छी तरह समझना है।